आज का मुसलमान कल का हिंदू था। वसीम रिजवी हो या सुबही खान हो, इन्होंने हिंदू धर्म में वापसी कर, घर वापसी कर, इन्होंने कहा कि वो नरक था, अब हम स्वर्ग में आए हैं। हम पैसे के लालच में घर वापसी नहीं कराते हैं। जैसे ईसाईयत में आप देखेंगे तो पैसे के लालच में वो लोग हमारे कई जो गरीब भाई हैं उनको ईसाई बना देते हैं। धरा पे जो भी है वो हिंदू है, जो भी मानव है वो हिंदू है। और इस बात का समर्थन ही नहीं करता हूँ, इस बात के बारे में बड़े अच्छी तरह से मैं जानता भी हूँ, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है यही सर्वश्रेष्ठ और यही एक धर्म है। बाकी जितने भी पंथ और जितने भी समाज हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ही निकले हैं। तमाम तरह की विधर्मी भी निकले हैं, कट्टरपंथी भी निकले हैं। आज का मुसलमान कल का हिंदू था, इस बात को समझिए। और जब घर वापसी की बात होती है तो आपने अभी देखा होगा, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो डासना मंदिर के महंत भी हैं और आज हिंदुओं की कहीं ना कहीं आवाज़ है। वहाँ पे आज वसीम रिजवी हो या सुबही खान हो, इन्होंने हिंदू धर्म में वापसी कर, घर वापसी कर, इन्होंने कहा कि वो नरक था, अब हम स्वर्ग में आए हैं। क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम विश्व गुरु की बात करते हैं, हम विश्व का कल्याण हो बोलते हैं, हम प्राणियों में सद्भावना हो बोलते हैं, तो हम सर्व समाज और सर्व कीड़े मतलब पशु पक्षी से लेके मानव तक के कल्याण की बात करते हैं। तो ये है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म एक परंपरा, एक ऐसी संस्कृति है जो कभी नष्ट नहीं की जा सकती है। ये बात सही है कि भीड़ में कौन आता है, आपको पता है। हिंदू कहीं ना कहीं आज कई हजार वर्षों से, चाहे मुगल ने तोड़ा हो, चाहे अंग्रेज़ों ने तोड़ा हो, ईसाईयत ने तोड़ा हो, ये बात सत्य है। लेकिन आज भी जो सनातन धर्म है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इस बात को मैं दृढ़ निश्चय करके कर सकता हूँ। और जब जब ये सनातन धर्म पे प्रहार होता है, राक्षसी प्रहार होता है, तो उस समय एक ईश्वरीय अवतार होता है। चाहे वो भगवान राम के काल में जब राजा रावण था, उसका पूरा जो आतंक मचा था पूरे पृथ्वी पे, वो किसी भी देवता को उठा लेता था, किसी के साथ जघन्य अपराध करता था। भगवान राम की पत्नी तक का अपहरण कर लिया उसने अपने घमंड में, और उसका घमंड चूर हुआ। भगवान राम का उसी के विनाश के लिए उत्पत्ति हुई और कहीं ना कहीं उनका अवतरण हुआ। घर वापसी जरूरी है। तो आप समझिए, वहाँ पे भी जो तमाम जो लंका था, लंका में उस विधर्मी को मारने के बाद वो सारे लोग कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को अपनाए और आज लंका को श्रीलंका कहा जाता है। ठीक है, जो श्रीलंका है आज पूर्णतः वहाँ हिंदू हैं। ठीक है, वहाँ भी कुछ विधर्मी पहुँच गए, कट्टरपंथी पहुँच गए हैं। अब बात है जो घर वापसी की, तो घर वापसी मैं पूरे भारतवर्ष के राष्ट्रवादी मुसलमान हो, जो हिंदू से ईसाई बन गए हों, सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि बाकी कहीं कुछ रखा नहीं है। अगर मोक्ष मिलेगा तो वो सनातन धर्म हिंदू धर्म में मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप, मेरे बहनों, मेरी माताओं, आप घर वापसी करो। इस बात के लिए आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जरूर हिंदू आर्मी लेगी, यहाँ की राष्ट्रवादी सरकारें लेंगी। आप देख रहे होंगे, कल की घटना है, हमारे पास सद्दाम हुसैन का करीब 8 लोग उसके परिवार में हैं, वो घर वापसी का ऐलान कर चुके हैं। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी पूरे काम में लग गए हैं। हमारा विभाग है इसका घर वापसी का, वो पूरी तरह से शुद्धिकरण हम कराते हैं और उनको घर वापसी कराते हैं। और सिर्फ घर वापसी नहीं कराते हैं, हम पैसे के लालच में घर वापसी नहीं कराते हैं। जैसे ईसाईयत में आप देखेंगे तो पैसे के लालच में वो लोग हमारे कई जो गरीब भाई हैं उनको ईसाई बना देते हैं, या ये जो इस्लाम कट्टरपंथी है ये लोग पैसे के लालच देकर, तमाम लालच देकर ये जो है कन्वर्जन करते हैं, धमकी देकर कन्वर्जन करते हैं। तो हम ना धमकी देंगे, ना ही हम किसी को मारेंगे पीटेंगे, ना लालच देंगे, क्योंकि लालच की और मारने पीटने की जो अवधि होती है वो बहुत दिन तक नहीं रहती है। यही वजह है कि जो लोग इस्लाम में गए थे आज वो हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं और हिंदू धर्म में वापसी की भीड़ लगी हुई है। आप समझ लीजिए, इतने फ़ोन आ रहे हैं, चाहे नरसिंहानंद सरस्वती जी के, आप जब जाएंगे आश्रम में तो वहाँ लाइन लगी है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जो समझदार हैं, वो वापस आ रहे हैं। और वो आज की डेट में जो
लोग थे जो बोलते थे वालेकुम सलाम, वो जय श्री कृष्णा और जय श्री राम बोलने लगे हैं कि घर वापसी की इतनी अच्छी पहल जो हो रही है, मैं हिंदू आर्मी बड़ी प्रफुल्लित है। और ये घर वापसी हम पूर्णतः इस भारत को घर वापसी करा के रहेंगे।